हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत सुंदर सा एक फ्रॉक स्टाइल में स्वेटर, जो हमने 3 से 4 साल के बच्चे के लिए बनाया हुआ है। अगर ज़्यादा हेल्दी नहीं है बच्चा तो 5 साल का बच्चा भी इसको आराम से पहन सकता है। ठीक है, मेजरमेंट भी दिया हुआ है मैंने इसके दूसरे पार्ट में, तो मेजरमेंट के हिसाब से भी आप इसको बड़ा और छोटा भी बना सकते हैं। और फंदे भी मैंने समझाए हैं, अगर आपको इससे बड़ा और छोटा बनाना है तो कैसे बनाना है। ठीक है, तो आपको इस स्वेटर के सारे पार्ट देखने पड़ेंगे, और सारे पार्टों को आप कैसे देखेंगे इसके लिए मैंने छोटी सी वीडियो बनाई है कि कैसे आप मेरे चैनल पे जाएंगे और कैसे आपको सारे पार्ट देखने को मिलेंगे। इसमें जो हमने सबसे ऊपर पैटर्न दिया हुआ है छोटा वाला 2 लाइन का और छोटा पैटर्न, इसकी वीडियो पार्ट 1 में दे दी है मैंने। बाकी ये जो बड़ा नीचे से पैटर्न दिया हुआ है इसकी वीडियो मैं पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ, तो मैं लिंक शेयर कर दूँगी, नहीं तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मेरे चैनल पे कैसे जाना है इसके लिए आपको ये देख लीजिएगा। तो देखिए, आपको मेरे चैनल पे जाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, कोई भी वीडियो देख रहे हैं, कोई भी वीडियो आपको दिख रही है, उसके नीचे आपको मेरे चैनल का नाम दिखेगा, निटिंग विद धानी। उसके आगे जो चित्र दिख रहा है आपको, उसको टच करना है आपको। ये देखिए, जैसे ही टच करेंगे तो आप मेरे चैनल पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये देखिए निटिंग विद धानी। अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यहाँ पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको टच कर सकते हैं, ये सब्सक्राइब हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे होम लिखा हुआ है, वीडियो लिखा है, शॉर्ट लिखा है, जो भी आपको देखना है। अगर आपको मेरी वीडियोस देखनी है तो वीडियोस में टच करेंगे तो सारी वीडियोज आ जाएंगी। ठीक है, अगर शॉर्ट वीडियो देखनी है तो यहाँ पे शॉर्ट वीडियो आ जाएंगी। ठीक है, तो इसी तरह से आप मेरी सारी वीडियो ऐसे देख सकते हैं। आप वीडियो को टच करेंगे तो यहाँ पे मेरी जितनी अब तक की जितनी मैंने बनाई हुई है स्वेटरें, सबकी वीडियो आपको सीक्वेंस से लाइन करके मिल जाएगी। जैसे आप परेशान रहते हैं कि आपको पार्ट 1 मिल गया, पार्ट 2 नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको देखिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 सारे पार्ट आपको एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप मेरे चैनल पे जाना सीख लीजिएगा, और यहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो मैंने अब तक बना रखी है। ठीक है, तो इस तरह से आप मेरे चैनल पे जा करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, इस तरह से आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे कोई भी स्वेटर आपको बनानी होगी, उसके कितने भी पार्ट बने होंगे तो आप आराम से देख सकते हैं, क्योंकि जो भी स्वेटर मैंने बनाई है उसके पार्ट उसी के साथ मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो चैनल पे जाना आप ज़रूर सीख लीजिएगा। चैनल पे जाने से आपको आधी दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी। कोई भी स्वेटर बनानी हो तो सारे पार्ट ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पार्ट 1 में दे रखा है ये वाला पैटर्न, ये छोटा पैटर्न, और ये 2 रो का पैटर्न पार्ट 1 में दिया हुआ है। स्वेटर में भी आपको देखने को मिल जाएगा जब स्वेटर बनाएंगे। तो ये देखिए, ये पैटर्न बनाने के बाद हम ये पैटर्न भी सीख लेंगे। इस पैटर्न को मैंने बहुत पहले दिया हुआ था। अगर आपको नहीं मिल रहा है चैनल में तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं लिंक शेयर कर दूँगी। ठीक है, इस पैटर्न को बनाएंगे हम, बहुत आसान पैटर्न है। ठीक है, तो मैंने एक ही पैटर्न दिया है। वीडियो में मैंने बताया था आपको कि मैं 2 वीडियो दूंगी दोनों पैटर्न के, तो मैंने एक ही पैटर्न आपको दिया हुआ है। एक पैटर्न आप दूसरे वीडियो में देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये स्वेटर हमने इस तरह से बनाई है। इसमें हमने 9 जालियाँ दी हुई है इस तरह से। ठीक है, पहले हम 4 जालियों से बनाते थे, 2 आर्म होल के पास और 2 बैक आर्म होल के पास, लेकिन इस बार मैंने इसमें 9 जालियाँ बनाई है। और इसको डिवाइड कैसे करना है, अगर आपको ज़्यादा फंदे लेने, कम फंदे लेने, वैसे उनको कैसे डिवाइड करना है, इसके लिए भी आपको ये वीडियो में आगे को मिल जाएगा। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, कई व्यूअर्स स्किप कर करके देखते हैं, क्योंकि जितने भी पार्ट हमने स्वेटर के बनाए होते हैं ना, आपकी सहूलियत से बनाए होते हैं। हम शॉर्टकट में भी बना सकते हैं इनको, मेन चीज़ें दिखा करके शॉर्टकट में भी बना सकते हैं, लेकिन इतनी मेहनत हम आप लोगों के लिए करते हैं कि आप भी इस तरह से स्वेटर बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप स्किप करके देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। कई लोग स्किप करके देखते हैं, उसके बाद पूछते हैं कि ये चीज़ कहाँ है, वो चीज़ कहाँ है, और कई कमेंट ये आते हैं कि कम बोलिए। देखिए, बोलेंगे नहीं तो कैसे आप बना पाएंगे। अगर मेरा बोलना आपको अच्छा नहीं लगता तो आप वीडियो मत देखिएगा। तो देखिए, यहाँ पे 5 जालियाँ मैंने बैक साइड में दी हुई है, 6, 7, 8, 9 जालियाँ टोटल दी हुई। आगे को आपको समझ में आ जाएगा, वीडियो देखते रहिए। ठीक है, तो ये देखिए, यहाँ तक जाली हम दे सकते थे लेकिन मैंने नहीं दिया। ये देखिए, ये इतनी जाली और आ सकती है, 1, 2, 3, 4 जालियाँ और आ सकती थी, लेकिन ये डिज़ाइन मैंने देना था इसमें बीच में, इसलिए मैंने जालियाँ इतनी दी हैं। ठीक है, और ये जो छोटा डिज़ाइन है इसकी वीडियो आपको पार्ट 1 में मिल जाएगी। और ये जो डिज़ाइन है, ये जो हमने पैटर्न दिया हुआ है, ये पैटर्न मैं कई स्वेटरों में दे चुकी हूँ, इसकी भी मैंने वीडियो दी हुई है, तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी। ठीक है, तो चलिए इस स्वेटर को बनाना शुरू करते हैं।
पार्ट 2 से हम स्वेटर को बनाना स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 में मैंने छोटा पैटर्न दिया हुआ है, जो छोटा पैटर्न बना हुआ है ना, उसकी वीडियो दी है पार्ट 1 में। और यहाँ पे हमने ऊन ले ली है। ऊन का जो मैं टैग है वो दिखा देती हूँ। ये देखिए, वर्धमान की चार्मिंग, ये ऊन हमने ली है। तो चलिए फंदे ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने 61 61 फंदे, ठीक है, 61 फंदे ले लिए हैं। 61 फंदों को हम 2 रो बना लेंगे, ठीक है। 11 नंबर के नीडल से मैं बना रही हूँ। सिर्फ इसका बॉर्डर बनाऊंगी मैं 11 नंबर के नीडल से। आर्म होल तक मैं इसको बनाऊंगी 10 नंबर से। उसके बाद जो नीचे पैटर्न दिया हुआ है वो 9 नंबर से बनेगा, ठीक है। तो बनाने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। कोई धागे को खींच के बनाता है, मतलब टाइट फंदा लेता है, कोई ढीला। तो जो टाइट फंदा ले रहा है वो 10 नंबर की यूज करे, जो ढीला फंदा लेता है वो 11 नंबर की नीडल यूज करे, ठीक है। तो चलिए 2 रो बना लेते हैं फ्रंट और बैक साइड की। तो यहाँ पे हमने 2 रो बना लिए फ्रंट और बैक साइड की। अब हम क्या करेंगे, फंदे बढ़ा लेंगे। 6 फंदे बढ़ाने हैं हमको। ये जो मैं फंदे बढ़ाती हूँ ना, ये सिर्फ इसलिए बढ़ाती हूँ कि जो गले का बॉर्डर होता है ना, वो गोलाई में आ जाए, थोड़ा सा हल्का सा इसकी गोलाई आ जाए। और बाकी आपको अगर 73 फंदे लेने शुरू में ही तो ले सकते। फंदे ऐसे बढ़ाएंगे, देखिए 6 फंदे बढ़ाने हैं हमको इस तरह से, एक यहाँ एक यहाँ, इस तरह से। देखिए 1 2 3 4, इस तरह से बढ़ाएंगे। 6 फंदे बढ़ाने, मतलब जैसे हम डिवाइड करते हैं जब, तो हमारा फर्स्ट पार्ट जहाँ पे लगभग आता है, जितने में लगभग आता है वहाँ पे 1 फंदा बढ़ाएंगे। फिर बाजू लगभग हमारी जिधर को आती है वहाँ पे 1 फंदा। बैक पार्ट हमारे जिधर को आता है वहाँ पे 2 फंदे, इस तरह से बढ़ाएंगे। तो ये फ्रंट पार्ट का हिस्सा है, देखिए इस तरह से बढ़ा लेंगे, उंगली में लपेट करके 1 फंदा, ठीक है। ये देखिए, कंपलसरी नहीं है कि हम फंदे बढ़ाएं, आप शुरू में भी उतने ही फंदे ले सकते हैं जितना हम फंदे बढ़ाने के बाद लेंगे। तो 61 फंदे, 71 फंदे, इसमें 6 फंदे और बढ़ा लिए हमने इस रो में। इसके बाद एक रो में 6 फंदे और बढ़ाएंगे, 12 फंदे हम प्लेस कर लेंगे, ठीक है। तो ये 2 फंदे बढ़ गए। लगभग ये फंदा हमारा जहाँ पे बाजू आता है वहाँ पे बढ़ा हुआ है। और 2 फंदे हम बैक पार्ट के पास बढ़ाएंगे। तो यही है, 6-7 फंदे बना करके आपको फंदा बढ़ा लेना है। तो यहाँ पे हम बैक पार्ट के पास आ गए हैं, जहाँ से हम बैक पार्ट के फंदे निकालेंगे। देखिए ये, और थोड़ा सा बना लेते हैं 2-4 फंदे, फिर 1 फंदा और बढ़ा लेते हैं। तो देखिए 1 फंदा और बढ़ा लेंगे यहाँ पे। ये हमारे 4 फंदे बढ़ चुके हैं, ठीक है। 2 फंदे और बढ़ाएंगे। तो एक कमेंट आया था कि फंदे आप गले में क्यों बढ़ाते, बस गोलाई देने के लिए बढ़ाते, ज़रूरी नहीं है कि हम बढ़ाएं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप शुरू में ही 73 फंदे ले लीजिएगा। और आपको थोड़ा इससे छोटा बनाना है या थोड़ा बड़ा बनाना है, इसके लिए आप ये वीडियो देखिए। आगे मैंने समझाया कि इससे छोटा जो बनाएंगे वो कैसे फंदे लेंगे और कैसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आराम से देखना है। पेन और कॉपी लेके बैठना है और नोट डाउन करते रहना है कि कितने हमारे पास फंदे हैं, कितने हम बनाएंगे, ठीक है। और ज़रूरी नहीं कि आप इसकी लेंथ या मेजरमेंट सेम रखें, आप इसको छोटा या बड़ा भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने 6 फंदे बढ़ा लिए हैं इस रो में। लास्ट फंदे को हम हमेशा सीधा करेंगे। तो देखिए हम आ गए फ्रंट साइड में। यहाँ पे मैं बटन होल भी दे देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक साइड को बटन होल भी दे देंगे। तो चलिए 3 फंदे बना लेते हैं पहले। देखिए ये 3 फंदे बना लिए। इसके बाद धागे को लपेट लेंगे इस तरह से नीडल में, और 2 फंदों का एक कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा बटन होल बन चुका है। सेम डिस्टेंस में आप बटन होल बनाइएगा। तो ये रो कंप्लीट कर लेते हैं और बैक रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए 7 रो कंप्लीट कर लिए हम, 8वीं रो में आ गए बैक साइड की। तो यहाँ पे देखिए 3 लाइनें हो गई हैं। ये देखिए ये लाइन बनाई थी, इसमें हमने फंदे बढ़ाए थे 6, फिर एक लाइन बना ली। अब फिर इसमें 6 फंदे फिर बढ़ाएंगे। देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ पे, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि
बिल्कुल फिक्स फंदे लेकर ही बनाइए। बस अंदाजन आप ये देखिए कि यहाँ से आपका फ्रंट पार्ट आएगा, यहाँ से बाजू आएंगे, यहाँ से बैक पार्ट आएगा, यहाँ से बाजू आएंगे और यहाँ से फ्रंट पार्ट आएगा, तो डिवाइड जैसे हो जाते हैं, ठीक है। और अगर आपको बराबर फंदों में के बीच में फंदे बढ़ाने हैं तो वैसे भी बढ़ा सकते हैं। जैसे आपने 10 फंदे बना लिए, एक फंदा बढ़ा लिया, 10 फंदे बना लिए, एक फंदा बढ़ा लिया, इस तरह से भी बना सकते हैं। और फंदा बढ़ाने का तरीका वही रहेगा, उंगली में लपेटते हुए एक फंदे को बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो चलिए ये देखिए, इस तरह से हम फंदा बढ़ाएंगे। तो इस रो में भी हमको 6 फंदे बढ़ा लेने हैं, ठीक है। ये देखिए 1 2 3 4 फंदे और बढ़ा लेंगे इसी तरह से। तो चलिए बढ़ा देते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं इसको। तो देखिए गले का बॉर्डर हमारा कंप्लीट हो गया है। ये देखिए यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 लाइनें, मतलब 10 रो का बॉर्डर दे दिया है। आप इसको ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, कलर लगा लेंगे यहाँ से, और जो बटन पट्टी के हमारे फंदे हैं उनको रेड ही बनाएंगे। तो एक फंदा ऐसे ही ले लिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, देखिए ये 6 फंदे हो गए। एक फंदा और ले लेते हैं, 7वां। 7 फंदों की हम बटन के पट्टी बनाएंगे, बटन के लिए बॉर्डर बनाएंगे। यहाँ से हम ले लेंगे फंदे 59 फंदे हम वाइट कलर के बनाएंगे। टोटल हमारे 73 फंदे हैं। 7 फंदे हमारे इधर बटन पट्टी में आ गए, 7 फंदे इधर आ जाएंगे बटन पट्टी में। बीच में रह जाएंगे हमारे 59 फंदे। तो 59 फंदे हमने वाइट कलर से बना लेने हैं। एक कमेंट आया था कि इस साइड की जो बटन पट्टी है वो आपने रेड दूसरे कलर से कैसे बनाई, तो इस तरह से अलग धागा लगा करके बनाया जाता है, ठीक है। एक धागे का बॉल हम इस तरफ लगा लेंगे और इस तरफ भी हम बटन पट्टी रेड कलर की बना लेंगे, और लास्ट फंदे को हमेशा सीधा बना लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, और इसको नोट लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड कैसे करेंगे इसके लिए मैंने वैसे भी बताया, आपको लिख के भी बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे साइड में हम क्या करेंगे, बटन पट्टी के 7-7 फंदे छोड़ करके बीच में हमारे जितने फंदे हैं उनको गिन लेंगे। बीच में टोटल हमारे यहाँ पे 59 फंदे हैं। और 59 फंदों को कैसे डिवाइड करना है, या आपको कम या ज़्यादा फंदों को कैसे डिवाइड करना है, इसके लिए आपको ये देख लेना है, ठीक है। ये मैंने आपको लिख के बता दिया है किस तरह से करेंगे, ठीक है। ये देखिए, तो देखिए यहाँ पे हमारे सबसे पहले हमने 61 फंदे लिए, फिर एक रो में हमने 6 प्लस किए, फिर एक रो में हमने 6 प्लस किए। टोटल हमारे यहाँ पे 73 फंदे हो गए, ठीक है। तो 73 फंदों का हमने बॉर्डर बना लिया, ठीक है। बॉर्डर बनाने के बाद हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब इस बार हम अक्सर 4 जालियां दे के डिवाइड करते हैं, लेकिन इस बार हमने थोड़ा सा अलग किया है। तो इसमें कितनी जालियां दी हैं, जैसे कि मैं बनाती हूँ यहाँ पे। ये हमारा राउंड नेक हो गया, ठीक है। तो इसमें हमने सबसे पहले तो बॉर्डर के लिए फंदे हटा लेने हैं। 73 फंदों को डिवाइड करना है, बांटना है हमको। तो 7 और 7 फंदे हमने किस में दे दिए, बॉर्डर में दे दिए, बटन पट्टी की जो बॉर्डर होती है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे 5 फंदे बनाएंगे और एक फंदे में जाली देंगे। जाली हमारी 2 जालियाँ आती, लेकिन फंदा हमारा सिर्फ एक होता है जिसमें हम पहली जाली देते। जब हम दूसरी जाली देते हैं ना, तो ये बगल वाले के फंदे में देते हैं हम, जो 5वें में से एक फंदा होगा, ठीक है। फिर 5 फंदे बनाएंगे, फिर एक जाली देंगे, ठीक है। फिर 5 फंदे बनाएंगे, एक फंदे की जाली देंगे, 5 फंदे बनाएंगे, एक फंदे की जाली देंगे, 5 फंदे बनाएंगे, एक फंदे की जाली देंगे। तो 1 2 3 4 5 जालियाँ हो गई। 5 फंदे बनाएंगे, एक फंदे की जाली देंगे, 5 फंदे बनाएंगे, एक फंदे की जाली देंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, एक 5 फंदे बनाएंगे, एक फंदे की जाली देंगे, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जाली बनाएंगे, ठीक है। 9 जाली बनाएंगे तो कितने फंदे हो गए, देखिए ये सारे यहाँ पे एक 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 एक, तो कितनी जालियाँ हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
9 फंदे तो जाली के हो गए हमारे। प्लस करेंगे हम 7 और 7 बॉर्डर के फंदे, 14 फंदे हो गए। 14 प्लस कर लिए यहाँ पे। और अब इनको ले लेंगे, तो ये कितने हैं, 5 और 5 10, 5 और 5 10 20 हो गए, 5 और 5 10 30 हो गए, 5 और 5 10 40, 5 और 5 50। तो इनको हम जोड़ लेंगे, टोटल हमारा कितना आएगा, देखिए 5 6 और 1 7, 73 फंदों को हम इस तरह से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, डिवाइड करेंगे, उसके बाद हम जाली दे देंगे। कितनी जालियां देनी है हमको, 12 जालियां देनी है। ठीक है, 12 जालियां देनी है। तो आ गया समझ में। आपके कम फंदे हैं तो आपको इससे छोटा बनाना है, तो क्या करना है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सीधे 10 फंदे इसमें से कम कर लेने, 63 कर लेना है। तो आपके यहाँ पे क्या होंगे, 7 फंदों का हम बटन पट्टी का बॉर्डर देंगे, तो आप ये 4 कर लेंगे इनको। ठीक है, 63 का अगर बनाएंगे 4 कर लेंगे। सबसे छोटा साइज यही रहेगा 63 का, क्योंकि इसमें जाली आप कम कर लीजिए, 10 जालियां कर लीजिए, 8 जालियां कर लीजिए, जिस हिसाब से आपको आर्म होल चाहिए आप उसको नाप के बना सकते हैं। अब इसमें आपको बड़ा साइज चाहिए, तो बड़ा साइज के लिए क्या करेंगे, आपको सीधे 10 फंदे बढ़ा लेने हैं। 10 फंदे बढ़ाएंगे और जाली इसमें हमने कितनी दी है, 12 जाली दी है। तो आप इसमें बड़ा बनाना है तो 5 के बदले में 6 फंदे कर सकते हैं। 6 फंदे करेंगे तो सीधे ये 83 फंदे हो जाएंगे। 83 फंदों को डिवाइड करेंगे सेम तरीके से, बस आप ये 5 फंदे ना बनाकर इनको 6 बना लेंगे। तो 83 आपके फंदे भी बढ़ गए। और यहाँ पे हमने यहाँ पे 12 जालियाँ दी हैं, आप इसमें 13 या 14 जालियाँ दे सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने आप बड़ा हो जाएगा, बड़ा साइज बन जाएगा। और भी बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप इनको 7 फंदे कर सकते हैं। ठीक है, 7 फंदे कर सकते हैं, 10 और बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे 93 फंदे हो जाएंगे, सीधे 93 फंदे हो जाएंगे। और आपको जाली यहाँ पे 15-16 दे देनी है और वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से डिवाइड ऐसे ही करना है आपको। ठीक है, और छोटा बनाना है, बहुत न्यू बॉर्न बेबी के लिए बनाना है तो इसको 3 फंदे और यहाँ पे आप 53 भी कर सकते हैं। बहुत ही छोटा बनाना है तो 53 कर सकते हैं। और ये फंदे आपके 3-3 हो जाएंगे, 3 फंदे 1 जाली, 3 फंदे 1 जाली। ठीक है, तो इस तरह से आप बड़ा और छोटा भी बना सकते हैं। बाकी आप बाजू कितनी लंबी बनानी है, फ्रंट पार्ट बैक पार्ट कितना लंबा बनाना है, वो अपने हिसाब से देख सकते हैं आप। तो डिवाइड करने का तरीका यही रहेगा, 9 जालियां देंगे और 10 बार हम इसको डिवाइड कर देंगे। बस हमने 5-5 फंदे किए। आपको छोटा बनाना है तो आप 4 फंदों के बाद जाली दीजिए, 10 फंदे कम करके। और अब बड़ा बनाना है तो आप 6 फंदों के बाद जाली दीजिए। और भी बड़ा बनाना है तो 7 फंदों के बाद जाली दीजिए। इस तरह से बना लीजिए। आ गया होगा आपके समझ में। तो चलिए इसको बना लेते हैं आर्म होल तक। आर्म होल के बाद हम आगे को बनाएंगे। तो आ गया आपके समझ में, ये 7 फंदे हमने बटन पट्टी के बना लिए हैं। इसके बाद देखिए एक रो मैं बना करके दिखा देती हूँ आपको, 1-2 रो। ये देखिए धागे को हम यहाँ से क्रॉस जरूर कर लेंगे, नहीं तो होल हो जाता है। 1 2 3 4 और ये 5 फंदे हमने सीधे बना लिए। ठीक है, फिर जाली देंगे 1 फंदे की, धागा आगे करके 1 फंदे की जाली दे दी। ठीक है, ये हो गया हमारा 1 फंदे की जाली। फिर धागा आगे करेंगे, जाली तो देंगे, धागा आगे करके जाली तो देंगे, लेकिन जो फंदा बनाएंगे जाली के साथ उसको गिन लेंगे 1 2 3 4 और ये 5। समझ में आ गया आपके। ठीक है, 5 फंदे हो गए। फिर धागा आगे करेंगे 1 फंदे की जाली। ठीक है, और फिर धागा आगे करेंगे, जाली देंगे लेकिन साथ में 1 फंदा गिनेंगे, 2 3 4 5। ठीक है, 5 फंदे हो गए। फिर धागा आगे करेंगे, 1 फंदे की जाली देंगे। फिर धागा आगे करेंगे, जाली तो देंगे लेकिन फंदे को हम 5 फंदों के साथ गिनेंगे। देखिए बीच का फंदा हमारा जाली वाला फंदा होता है। ठीक है, ये बीच वाला फंदा जाली वाला, उसके अगल बगल जाली होती है। ठीक है, 1 2 देखिए 3 4 और ये 5 फंदे बना लिए। फिर धागा आगे करेंगे, देखिए 2 3 4 5 धागा आगे करेंगे, 1 फंदे की जाली दे देंगे। फिर धागा आगे करेंगे, जाली देंगे लेकिन 5वां फंदा गिनेंगे, इसको 1
2 3 4 5। ठीक है, आ रहा है आपको समझ में? कई बार व्यूअर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो 2 फंदे में जाली दी है। नहीं, हमारा फंदे में एक ही जाली होता है। जो पहला फंदा में जाली देंगे वही फंदा हम जाली का गिनेंगे। जब दूसरा फंदे को हम जाली से बनाएंगे तो उस फंदे को गिनेंगे नहीं जाली वाला, उस फंदे को दूसरे वाले के साथ गिनेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हम 5 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर धागा आगे करके एक फंदे की जाली देंगे, फिर धागा आगे करेंगे और इस तरह से देखिए 1 2 3 4 और ये 5 ऐसे बनाएंगे। ठीक है, तो टोटल इसमें हमने 9 जालियां बना ली हैं और 10 हमारे हिस्से हो गए यहाँ पे। और आपको बड़ा या छोटा बनाना है, इसके लिए मैंने आपको लिख के बता दिया कि आपको 10-10 फंदों को ज़्यादा और कम कर लेना है। ठीक है, मेजरमेंट मैं दे दूंगी इसका, इसके मेजरमेंट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। और सेम फंदे दे करके आप इसको थोड़ा छोटा या बड़ा भी बना सकते हैं, जाली को कम या ज़्यादा करके। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे बराबर फंदे बट गए हैं। अब ये 7 फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं, इनको बना लेंगे रेड कलर से। ठीक है, तो इसी तरह से हम बना लेंगे। अगर आपको इससे छोटा या बड़ा बनाना हो तो इसके लिए मैंने आपको पहले बता दिया किस तरह से बनाना है। ठीक है, आप देख लीजिएगा अच्छे से, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। लास्ट फंदा हम हमेशा सीधा बनाएंगे। ठीक है, अब आ गए हम बैक रो में। लास्ट फंदे को सीधा करेंगे तो इस तरह की फिनिशिंग आ जाती है। ठीक है, अब बैक रो में आ गए हम। बैक रो हमारी पूरी उल्टी बनेगी, पर्ल में आएगी। ठीक है, तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। अब आगे हम वापस फ्रंट रो में। ये हमने पहली रो में जाली दी थी, दूसरी रो बैक रो हमने पूरी उल्टी बना ली, तीसरी रो में आ गए हम। तीसरी रो हमारी कैसी बनेगी देख लीजिए। बटन पट्टी के फंदे बना लेंगे 7। यहाँ से मैंने 11 नंबर के नीडल चेंज नहीं किए थे, कर लेंगे। अब 10 नंबर के नीडल लगा लूँगी मैं। आर्म होल तक 10 नंबर के नीडल इसलिए लगाती हूँ कि थोड़ा सा जो चेस्ट वाला एरिया होता है ना, वो थोड़ा अच्छा, मतलब ढीले हाथों से ना बनाया हो। ठीक है, तो इसके बाद हम तीसरी फ्रंट रो में आ गए। तीसरी रो में इस रो को हम क्या करेंगे, पूरा सीधा बनाएंगे, इसमें कोई जाली नहीं देंगे। ठीक है, तो इसमें ऐसे ही बनेगा। ये देखिए, ये जाली वाला फंदा है, यहाँ पे हम जाली नहीं देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही बनाएंगे हम हर बार। एक रो में जाली देंगे, फिर दूसरी रो उल्टी बनाएंगे, तीसरी रो सीधी सीधी बनाएंगे पूरा, चौथी रो उल्टी बनाएंगे, पांचवी रो में फिर से जाली के ऊपर जाली देंगे। इसी तरह से हम पूरी आर्म होल तक ऐसे ही बनाते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए, फ्रंट रो और बैक रो दोनों रो कंप्लीट करके आ गए वापस हम। यहाँ पे हम पहली जो फ्रंट वाली रो होगी उसमें हम जाली देंगे, दूसरी जो फ्रंट वाली रो होगी उसमें हम जाली नहीं देंगे, सिंपल बनाएंगे। तीसरी जो फ्रंट वाली रो होगी उसमें जाली देंगे। ठीक है, इसी तरह से हर एक फ्रंट रो छोड़ करके दूसरे फ्रंट रो में हम जाली देंगे और जाली हम जाली के ऊपर ही देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे जाली से। जैसे फर्स्ट में यहाँ पे हमने बटन पट्टी के 7 फंदे बना दिए, उसके बाद हमारे पास 5 फंदे थे, यहाँ पे एक फंदा बढ़ गया है। देखिए, यहाँ पे हम 6 फंदे बना लेंगे। अब ये देखिए 1 2 3 4 5 6, पहले 5 थे अब 6 हो गए क्योंकि जाली से बढ़ गए। बटन पट्टी के पास एक एक फंदा बढ़ेगा, बाकियों में 2-2 फंदे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए जाली के ऊपर जाली देंगे, फिर जाली के ऊपर जाली देंगे और फंदा भी गिनेंगे। अब यहाँ पे हमारे 2 फंदे बढ़ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। पहले 5 फंदे थे, अब 7 फंदे हो गए। क्यों? क्योंकि दोनों साइड से जाली आ रही है। अब ये देखिए, हम बिल्कुल साफ क्लियर हमको दिख रहा है, ये फली है और फली के ऊपर ही हम जाली देंगे। धागा आगे करेंगे, एक फंदे की जाली दे देंगे, फिर धागा आगे करेंगे, जाली देंगे, साथ में फंदे गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, इसी तरह अभी 7 हैं, इसके बाद 9 हो जाएंगे, फिर 11 हो जाएंगे। 2-2 हमारे बीच वाले जाली जितनी है 2-2 बढ़ते जाएंगे। बाकी हमारे जो बटन पट्टी के दोनों साइड वाले हैं उसमें एक एक फंदा बढ़ेगा क्योंकि उसमें एक ही जाली है साइड वाली। ठीक है,
तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, आर्म होल तक बना लेंगे। जितनी भी आपको लंबाई चाहिए उस तरह से उतनी आप बना लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 9 जालियाँ हैं, हम लगभग 12 जालियाँ देंगे इसमें, ठीक है, 12 जाली देंगे। और अपने हिसाब से भी दे सकते हैं आप, ज़रूरी नहीं कि 12 ही देंगे। अगर आपका बच्चा थोड़ा हेल्दी कम है तो आप 10 जालियाँ भी दे सकते हैं, 14 जालियाँ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, जाली के ऊपर ही जाली देंगे हम। ये जाली हम फर्स्ट में, हमारे जाली देने में एकदम परफेक्ट बैठना चाहिए। उसके बाद हम जाली के ऊपर जाली देते हुए इसको आर्म होल तक कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और कोई कन्फ्यूजन हो, कहीं पे आपको दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी हेल्प करूँगी। ये देखिए, रो कंप्लीट कर ली, 2 जालियाँ हो गई है हमारी यहाँ पे। तो फटाफट इसमें 10 जालियाँ और दे देते हैं, ठीक है। तो चलिए बना लेते हैं फटाफट। तो देखिए, यहाँ पे मैंने बना लिया है और इसमें 2 रो का जो पैटर्न है, जो आपने पार्ट नंबर 1 में देखा हुआ है, वही पैटर्न इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए, टोटल हमारी 12 जालियाँ बन चुकी हैं, ठीक है। आर्म होल तक हम इस पार्ट में बनाएंगे। आर्म होल के बाद हम दूसरा पार्ट इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये वाला जो पैटर्न है ना, ये पार्ट 1 में आपको दिया हुआ है, आप वहाँ से देख लीजिएगा, सीख लीजिएगा। और इसमें भी मैंने दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको आगे को हम पार्ट नंबर 3 में बनाएंगे, आर्म होल से नीचे, क्योंकि पैटर्न देना है, ठीक है। और ये देखिए, गले की जो का बॉर्डर है वो आप लंबाई देख लीजिए, उस हिसाब से आप इसको बनाइएगा, ठीक है। ये देखिए, ये जो हैं जालियाँ, ये 12 जालियाँ हैं और 9 जालियाँ, वैसे 9 जालियाँ दी हैं और 12 बार हमने जालियाँ दी है, ठीक है। फिर भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसका मेजरमेंट भी बता देती हूँ मैं, कितनी इसकी लंबाई हो गई है, उस हिसाब से ये जालियाँ देंगे आप, ठीक है। जितना मेजरमेंट है, अगर आपको कम रखना है तो कम जालियाँ दे दीजिएगा। यहाँ पे हमने, देखे, मैं बताती हूँ आपको, ये जो जालियाँ दी हैं, पहले हम 4 जालियाँ देते थे, इस बार मैंने इसमें सारे जालियाँ दे दी हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो जालियाँ हैं ये 12 जालियाँ हैं, ठीक है। इसको आप अपने हिसाब से घटा और बढ़ा भी सकते हैं। तो देखिए, मैं इसको बता देती हूँ आपको, लगभग 5-5.5 इंच ये ऐसे बैठा है, और ऐसे तिरछे करेंगे तो ये 6.5 इंच हो जाएगा, 1 इंच बढ़ जाएगा तिरछा करके। देखिए, 6.5-7 इंच हो चुका है, और ऐसे ये 6 इंच हो रहा है, ठीक है। आप भी ऐसे ही मेजरमेंट कर लीजिएगा। अब आगे को मैं बताऊंगी आपको फ्रंट पार्ट में कितने फंदे लेने हैं और बाजू में आपको कितने फंदे लेने हैं, ठीक है। अगर आपको छोटा बनाना है तो देखिए, ये आप इतनी लेंथ ले लीजिएगा, छोटा बड़ा भी इसमें आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझसे कोई भी गलती हो तो उसके लिए सॉरी बोलूँगी, क्योंकि वीडियो मैंने बहुत पहले बना दी थी, वॉइस ओवर करके मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ, तो कहीं पे कुछ गलत बोल दिया है तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। यहाँ पे देखिए, फ्रंट पार्ट और बाजू, बैक और बाजू और फ्रंट पार्ट में कितने फंदे हैं और टोटल कितने फंदे हैं, ये मैं आपको पार्ट नंबर 3 में बताऊँगी। तब तक आप बना लीजिए। आपको जितनी लंबाई चाहिए, लंबाई मैंने बता दी इसकी कितनी है। अगर आपको थोड़ा छोटा या बड़ा बनाना है तो इसकी जालियाँ आप बढ़ा सकती हैं, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे आपको इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।